ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बुध का सिंह राशि में गोचर जो है 25 जुलाई 2023 की सुबह 4:26 पर होने वाला है और बुध देवता आप सिंह राशि में गोचर करेंगे। बुध देवता 25 जुलाई 2023 तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए हम समझते हैं प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न। देखिए, इस लगन में बुध देवता को तीसरे और छठवें घर का डिपार्टमेंट दिया गया है। गोचर के दौरान धन संबंधी समस्याएं और बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई चिंताएं आपको परेशान कर सकती है। करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करने की आपको जरूरत पड़ेगी। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए या ये जो गोचर होगा औसत परिणाम लेकर रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो खर्चों में वृद्धि होगी। पारिवारिक मतभेद से तनाव बढ़ सकता है और संबंधों में कठिनाइयां आ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में भी कहा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें कुछ ना कुछ परेशानी होगी, अपच इत्यादि हो सकता है। प्रेम जीवन और व्यापार में संभावना जो है सफलता मिलने की संभावना ज्यादा दिख रही है। प्रतिदिन 41 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादशाक्षर मंत्र का जाप आपको करते हुए चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न। देखिए, वृषभ लग्न के जातकों के लिए बुध जो है सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के मालिक बन जाते हैं। बुध का सिंह राशि में गोचर होने से मतलब गोचर जो आपके चौथे भाव में होने वाला है, आपको उम्मीद से कम खुशी मिल सकती है और तनाव भी बहुत ज्यादा आप महसूस कर सकते हैं। करियर में असंतुष्टि होने के कारण और नौकरी को चेंज करने का विचार आपके माइंड में आ सकता है। व्यापारियों को अधिक लाभ नहीं मिलेगा जिसके कारण थोड़ा परेशान रहेंगे और व्यापार में नया परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होगी। लव रोमांस में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, धैर्य से आपको काम लेना चाहिए और स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ज्यादा रखें। संतुलित आहार ले और तले भुने हुए चीजों का सेवन कम करें। पारिवारिक जीवन में कहा जाए तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तनाव बढ़ सकते हैं और उपाय ही आपको करना चाहिए। बहुत अच्छा गोचर आपके लिए नहीं है। प्रतिदिन 21 बार ओम बुधाय नमः का आपको जाप करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए कैसा ये समय बीतेगा। देखिए, मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए बुध को पहले घर और चौथे घर का मालिक दिया गया है और बुध का गोचर आपके सिंह राशि में मतलब पराक्रम भाव में होने वाला है। आपको खुद के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो यही है। इस अवधि में आपको यात्राएं जो है बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है। आप संपत्ति खरीदने के लिए निवेश कर सकते हैं और करियर के लिए बुध का सिंह राशि में गोचर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। आपको विदेश में नौकरी के बेहद अच्छे मौके मिल सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और प्रोत्साहन दोनों ही मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए उच्च धन लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है। आप अपने व्यापार के विकास के लिए आपको लगातार प्रयत्न करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन संचय करने और बचत करने में आपको सफलता मिलेगी। फाइनेंस की स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि प्रेम जीवन में भी आपको संतुष्टि ही मिलेगी। हर तरीके से अच्छा ट्रांजिट ये आपके लिए बन रहा है। आपके प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनेंगे। आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो अच्छा रहेगा और उत्साह की स्थिति बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में बाहरी यात्राएं हो सकती है और आध्यात्मिक झुकाव आपका बढ़ सकता है। अपने भाई बहनों से सहयोग आपको प्राप्त होगा और उपाय के लिए प्रतिदिन ओम नमो नारायणाय का जाप करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय का आप अगर जाप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न के लिए।
देखिए कर्क लगन में बुध को थर्ड हाउस और 12th हाउस का डिपार्टमेंट मिला है और ये आपके धन भाव में गोचर करेंगे, दूसरे भाव में गोचर करेंगे। आपको औसत लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी विकास कर रहे हैं उसमें कुछ बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। उच्च लाभ आपको मिलेंगे लेकिन थोड़ा देरी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में काम का जो दबाव है वो अकस्मात बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आपको वरिष्ठ लोगों से पर्याप्त सराहना नहीं मिलेगी जिसके कारण आत्मविश्वास में थोड़ी कमी हो सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को लाभ में कमी देखने का मतलब कमी देखने का ही मौका मिलेगा जैसा चार्ट में दिख रहा है। विदेश में व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये जो अवधि है वो अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी के साथ जो रिलेशनशिप है थोड़े कमजोर रहेंगे और सामंजस्य की कमी हो सकती है। आंखों से संबंधित किसी प्रकार की चिंताएं हो सकती है। दांतों से संबंधित किसी प्रकार की चिंता हो सकती है, यानी ईएनटी डिपार्टमेंट थोड़ा आपका कमजोर रहेगा। खर्चों में लगातार वृद्धि हो सकती है और लाभ कमाने के अवसर जो है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो परेशानी हो सकती है। प्रतिदिन उपाय के लिए 11 बार ओम सोमाय नमः का आपको जाप करना चाहिए। अब हम सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए सिंह लग्न वाले जातकों को आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आप अच्छा पैसा कमाने में सक्षम होंगे। आप अधिक धन कमाने के लिए जो योजना बनाएंगे उसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है और यात्रा करनी चाहिए, इससे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी का उपयोग करके कार्यों को पूरा करेंगे। आपको काम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक यात्राएं यहां पर करनी पड़ सकती है और व्यवसाय करने वाले जातकों को उच्च धन लाभ की प्राप्ति भी होगी जो शुभ है आपके लिए। आपके बिजनेस में नए और जो लोग आएंगे, वरिष्ठ लोग कहा जाए या नए लोगों के साथ आपके संपर्क स्थापित हो सकते हैं और आपके खर्चों में हालांकि थोड़ी वृद्धि भी उसी के अनुरूप होगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे और आपका स्वास्थ्य में पहले के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सुधार आएगा। प्रतिदिन 41 बार ओम महाविष्णवे नमः का आपको जाप करना चाहिए। अब हम कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए कन्या लग्न वालों के लिए बुध जो होते हैं एक तो पहले भाव के मालिक होते हैं और 10वें भाव के मालिक हो जाते हैं और बुध का सिंह राशि में जो गोचर होगा आपके 12th हाउस में होने वाला है। तो इस दौरान आप भविष्य को लेकर थोड़ी चिंतित हो सकते हैं। जैसा मैं चार्ट में देख रहा हूं भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं जो रहेंगी वो लगी रहेंगी। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बुध का जो सिंह राशि में गोचर हो रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। इस दौरान जो है नौकरी बदलने का विचार भी आ सकता है और कुछ लोगों को विदेश जाने का मौका भी यहाँ पर मिल सकता है। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो हानि की संभावना ज्यादा बन रही है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको किसी भी जो भी आपके व्यापारिक क्षेत्र है उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। धन लाभ मिलने में देरी हो सकती है और यात्रा करते समय नुकसान होने की संभावना कन्या लग्न वाले जातकों के लिए दिख रहा है। लव रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिश्तों में जो है सामंजस्य की कमी रहेगी और प्रेम का अभाव हो सकता है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो उच्च रक्तचाप जिनको होते हैं और जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता, पाचन संबंधी समस्याएं ऐसे लोगों को हो सकती है। बुध 12वें भाव से 6ठे भाव पे दृष्टि भी डालेगा। अधिक खर्चों का सामना भी करना पड़ेगा और स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है। उपाय के लिए बुधवार के दिन बुध ग्रह के लिए यदि आप यज्ञ या हवन कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। अब हम तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए बुध आपके लिए 11वें भाव में गोचर करने वाले हैं। इस अवधि में लंबी यात्रा करने का संकेत दिखाई दे रहा है और बड़ों का समर्थन भी आपको मिलेगा। आपका भाग्य आपके साथ रहने वाला है। करियर में कहा जाए विदेश में
नौकरी के अवसर मिलेंगे, यानी करियर आपका अच्छा रहेगा। आप खुद को साबित करने में सफल भी रहेंगे। व्यापारी लोगों को उच्च धन लाभ की स्थिति भी मिलेगी। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए उचित समय है ये। आपके आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। हर तरीके से कहा जाए तो ये आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देगा। पार्टनर के साथ रिश्ते जो होंगे आपके मजबूत होंगे और संबंध मधुर रखने के लिए आप खास प्लान भी बना सकते हैं। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और उच्च धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। शेयर, सट्टा, लॉटरी से जुड़े हुए लोगों को अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप तुला लग्न के हैं। उपाय के लिए प्रतिदिन 11 बार ओम भार्गवाय नमः का आपको जाप करना चाहिए। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए, बुध का जो गोचर हो रहा है वो इस मतलब आपके लगन वाले जातकों पर थोड़ा सा काम का जो बर्डन होगा वो ज़्यादा होगा और जीवन में अधिक बदलाव की संभावना जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। कार्यों को अच्छे तरीके से करते रहने पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए और जो व्यापारी हैं उनको कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मोर्चे पर कहा जाए तो धन प्राप्त करने में उतार चढ़ाव थोड़ा सा हो सकता है। अहंकार से संबंधित मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं जो रिश्तों में समस्याओं का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें थोड़ा कमजोर रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यात्राएं और करियर में असुरक्षा की स्थिति भी बन सकती है। उपाय के लिए प्रतिदिन 11 बार ओम भूमि पुत्राय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, धनु लग्न वाले जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और बुध का जो गोचर हो रहा है आपके लगन से भाग्य भाव में यानी नवम भाव में बुध देवता गोचर करेंगे। इस दौरान आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए सक्षम रहेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। आप सामान्य सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने कार्यों को पूरा कर पाइएगा। करियर में आपको नौकरी के कई अवसर प्राप्त होंगे। विदेश यात्रा भी कुछ लोगों को करनी पड़ सकती है जो धनु लग्न के हैं। कुछ लोगों को नौकरी बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। व्यापार करने वाले धनु लग्न वाले जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा है और अच्छा फल इसका आपको मिलेगा। अच्छा लाभ कमाने के साथ ही आप अपने जो कॉम्पिटिटिव लोग हैं, प्रतिद्वंदी जिसे कहा जाता है, उनको बड़ी अच्छा मुकाबला देंगे और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप अपने परिवार के जरूरतों को पूरा करने में सक्षम भी होंगे। आप इस दौरान आध्यात्मिक गतिविधियों पर धन खर्च भी करेंगे। रिश्तों में खुशियां और मजबूती बढ़ेगी। इस दौरान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ सकता है। आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं लेकिन वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। बुध का गोचर आपके तीसरे भाव पर ध्यान होने के कारण, तीसरे भाव को देखने के कारण आप आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे और आप इस समय में किसी तीर्थ स्थान पर अगर जाना चाहते हैं तो ऐसी यात्रा पर जा सकते हैं और खुशी का अनुभव भी आपको मिलेगा। उपाय के लिए गुरुवार के दिन अगर गुरु ग्रह के लिए यज्ञ करा लें या हवन करा लें तो अच्छा रहेगा, या गुरु का बीज मंत्र कीजिए। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, इस गोचर में अपने करियर में आपकी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको मेहनत करके अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता होगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह अवसर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। प्रतिस्पर्धा और कठिनाइयां आप महसूस कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में धन संचय करने की जो क्षमता है थोड़ी कम हो सकती है।
आपको खर्चों पर थोड़ा सा नजर बनाए रखने की जरूरत है और व्यर्थ के खर्चों से थोड़ा सा बचना चाहिए। इस समय पार्टनर के साथ भी कुछ वाद विवाद हो सकता है और ध्यान इस बात का रखिएगा कि संबंधों को सुधारने के लिए आप संयमित रहिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में आपको सतर्क रहने की जरूर आवश्यकता दिखाई दे रही है। संतुलित आहार, योग और प्राणायाम आपको करना चाहिए। रोजाना उपाय के लिए आपको क्या करना होगा, ओम वायु पुत्राय नमः का जाप करना चाहिए। अब हम कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न के जातकों को अपने प्रयासों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान दोस्तों से परेशानी हो सकती है, किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है और पराक्रम में कमी हो सकती है। आपको अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता थोड़ी सता सकती है इस समय और व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने का हालांकि आपको मौका मिलेगा। करियर में सफलता के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता मुझे दिखाई दे रही है। नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने में असफल होने की आशंका बन रही है। ओवर कॉन्फिडेंट ना होकर आपको पूरा ध्यान अपने व्यापार पर लगाना चाहिए, नहीं तो प्रतिद्वंदियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है इस समय। आर्थिक क्षेत्र से देखा जाए तो खर्च में बढ़ोतरी होगी, तो आर्थिक क्षेत्र भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता है और जीवन साथी के साथ अहंकार के कारण रिश्तों में थोड़ी दरार हो सकती है, थोड़ा टकराव हो सकता है। आपको अहंकार को त्याग देना चाहिए। पैरों और जांघों में दर्द की शिकायत बहुत तेजी से बढ़ सकती है। स्वास्थ्य को सुधारने के लिए खाने पीने की आदतों का आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र के लिए काम के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। दोस्तों और आपके जो रिश्तेदार हैं इस समय आपको सहयोग करेंगे। उपाय के लिए शनिवार को शनिदेव के लिए यज्ञ हवन करें और धार्मिक गतिविधियों में समय बिताएं। मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए, मेडिटेशन इत्यादि आपको करना चाहिए। अब अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न। देखिए, मीन लग्न वाले जातक अपने कार्यों पर अधिक ध्यान देंगे। कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उसके कारण आपको थोड़ी सी तनाव भी हो सकते हैं, तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। नौकरी में अधिक दबाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, इससे काम में गलती होने की संभावना जो है बढ़ जाएगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए बुध का जो गोचर है वो औसत लाभ प्रदान करने वाला हो सकता है, लेकिन आपको उच्च लाभ की प्राप्ति में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति में कहा जाए तो ज्यादा लाभ की संभावना जो आप सोच रहे थे वो उतनी मिलेगी नहीं, लाभ की संभावना थोड़ी कम हो सकती है और इसका एक ही रीजन बनेगा कि खर्च जो रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। रिश्तों में प्रेम और खुशी में कमी हो सकती है और पार्टनर के साथ जो है यानी जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय ज्यादा उचित नहीं है। स्वास्थ्य पर आपको अच्छा ध्यान देना पड़ेगा और किसी ना किसी प्रकार के एलर्जिकल प्रॉब्लम से आप ग्रस्त रहेंगे। उपाय के लिए गुरुवार के दिन अगर वृद्ध ब्राह्मण को कुछ दान कर देते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 25 जुलाई 2023 को बुध का सिंह में गोचर हो रहा है, उसका प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।